हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम ERP प्लस फीचर्स में एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ में आता है, जिसका नाम है ब्रोकर एंड सेल्समैन कमीशन मॉडल। जिसका यूज़ ये है कि अगर हम अपनी किसी भी सेल पे किसी ब्रोकर को या अपने सेल्स पर्सन को कोई कमीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर, उसकी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं टैली के अंदर, उस चीज़ के लिए टूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे टैली में आपने अपने ब्रोकर या सेल पर्सन क्रिएट करने और कैसे उनको कमीशन डिफाइन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है ERP प्लस फीचर्स में, यहाँ पे जनरल फीचर्स में और थर्ड ऑप्शन एनेबल ब्रोकर और सेल्समैन कमीशन मॉड्यूल, इसको करना है यस। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपना सेल्स पर्सन या ब्रोकर। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग इन्फो, लेजर और क्रिएट में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल रोहन मेरा ब्रोकर या सेल्स पर्सन है, इसको मैं अंडर सन्डे डेटर क्रिएटर किसी में भी ले सकता हूँ। और नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा इज अ ब्रोकर, इसको आपने करना है यस। इसको यस करते ही यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछता है कि आप पर सेल पे आप कितना परसेंटेज इनको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हैं, अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एंट्री भी आपको ये ऑप्शन देते हैं परसेंटेज डिफाइन करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10% डालता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिफॉल्ट ब्रोकर का। इसका मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर कोई एक सेल पर्सन सिर्फ किसी एक कंपनी को डील करता है या किसी एक क्लाइंट को डील करता है तो आप उसको उस कंपनी से रिलेटेड डिफॉल्ट ब्रोकर भी सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। अब ये लेज़र हम कर देंगे सेव। अब अगर मैं सेल्स की कोई एंट्री करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रोकर का एक ऑप्शन आता है जिसमें मुझे पूछता है कि यहाँ पे मेरा ब्रोकर या सेल पर्सन कौन है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रोहन सेलेक्ट किया तो उसका जो हमने परसेंटेज वहाँ पे डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई नया परसेंटेज डिफाइन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब जैसे एंट्री हम पूरी करें कि ये आइटम सेल करने पर रोहन को हम 20% का कमीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो एंट्री हम करते हैं सेव। अब अगर मुझे रिपोर्ट देखनी हो कि मुझे अपने किस किस ब्रोकर या किस किस सेल पर्सन को कितनी कितनी कमीशन प्रोवाइड करवानी है, तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और यहाँ पे नीचे से थर्ड ऑप्शन आपको आएगा ब्रोकर समरी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोहन ने कितने की सेल की और उस पर हम उसे कमीशन कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मैं एक बार एंटर करूँ तो ये डिटेल व्यू आपको दे देता है कि कितनी तारीख को बिल बना था, किस पार्टी के लिए ये बिल बना था, कितने अमाउंट का बिल बना था और उस पर कितनी परसेंटेज हमने एज अ कमीशन दी है और टोटल अमाउंट एज अ कमीशन कितना बनता है। तो काफ़ी यूज़फुल ये फीचर। अगर आप कहीं पे किसी को कमीशन देते हैं या किसी को इंसेंटिव देते हैं अपने सेल पर्सन को या किसी ब्रोकर को, तो उनकी पूरी एक रिपोर्ट आप मेंटेन कर सकते हैं कि किस पार्टी को उन्होंने सेल की थी, कितना परसेंटेज एज अ कमीशन हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हो, उस पर उनका अमाउंट कितना बनता है। तो सारी रिपोर्ट ही आपको एक ही पैनल पे शो कर देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। Subscribe and press bell icon if you like our video and don't forget to share.